जहांगीर तरीन साहब को वज़ीर आज़म से उनका वफ़द मिला, बैरिस्टर अली ज़फ़र के सुपुर्द एक ज़िम्मेदारी की गई, मई के आखिर तक वो रिपोर्ट आनी थी। उस रिपोर्ट से मुताल्लिक चाहे में गोइयाँ हो रही हैं कि उनको क्लीन चिट दे दी है, अमली तौर पर नज़र भी ऐसा आ रहा है, वो रिपोर्ट कहीं गायब हो गई, पूरा जून गुजर गया, ये जुलाई गुजर रहा है, वो रिपोर्ट अभी तक नहीं है। तो इसका मतलब तो ये समझा जाएगा ना कि जहांगीर तरीन को एक खुफिया तरीके से NRO दे दिया गया, उन्हें क्लियर कर दिया गया, बजट भी पास हो गया और अपोजिशन पर शिकंजा कसा जा रहा है। अजय देखिए, पहली चीज जो कुछ आपने सुना, 3 दफा मनी ट्रेल मांगी गई है 3 केसेस के अंदर, हुदैबिया पेपर में, हेलीकॉप्टर केस, पनामा केस। तीनों दफा क्या आया बता दे, मैं कतरी खत, ठीक है ना। और सूरत हाल है कि अगर मैं आसिफ जरदारी साहब की प्रॉपर्टी की बात करूंगा या उनके जहनी तवाजुन की बात करूंगा या सरे महल की बात करूंगा या उस हार की बात करूंगा, तो वैस कादिर शाह साहब मेरे ऊपर इल्ज़ामात की ज़ाती बौछार करते हैं, जिसका ताल्लुक करप्शन से नहीं, ठीक है ना, वो मेरे अपने रवैये से। मैं आज आपके प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर सबको कहता हूँ, मैं आज भी अपने इस स्टेटमेंट के पे कायम हूँ कि अगर मेरे इस शहर के अंदर, मेरे इस सूबे के अंदर कोई क्राइसिस होगा तो मैं उसके लिए आवाज़ बुलंद करूँगा। मैंने जिस चीज़ की माफ़ी मांगी थी वो ये थी कि मैंने जो बात कह रहा था वो ये था कि मैं नदीम बाबर और उमर अय्यूब की इस वाली बात पे कि कराची में 2 साल के बाद गैस शॉर्टेज हो रही है, मैं ये शिकायत इमरान खान साहब से, इसलिए मैं समझता हूँ अगर किसी क्राइसिस में हुकूमत खामोश रहे तो ये भी अखलाकी करप्शन के जुमरे में आता है, नहीं आता, क्योंकि आपको एहतजाज करना पड़ा था। दूसरी चीज इनसे पूछे ना, मैंने इस्तीफा किसके एहतजाज में दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि सिंध असेंबली में ये स्टैंडिंग कमेटीज की मेंबरशिप नहीं देता। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर अपोजिशन के किसी अरकान की मेंबरशिप नहीं है 3 साल से। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि ये हमारा कोई बिल फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं लाते। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि लोकल बॉडीज का निज़ाम को ख़त्म हुए हुए 1 साल हो गया, इनके कान पे जू नहीं रोएंगे कि कोई अमेंडेड बिल लेके आए जिसके ज़रिए दोबारा इलेक्शन करा सके। इसलिए ये खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि 2013 का कानून सही नहीं है। मुर्तज़ा वहाब की, सईद गनी की, खुद मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्टेटमेंट से। तो मैं ये जो रवैया है, एक आदमी जो अपने नाम के साथ शाह लगाता है उसको सैयदों का पास रखना चाहिए, उसको पता होना चाहिए हम कहां से आ रहे हैं। फिरदौस साहब, अब क्योंकि जाहिर है जब आप इस्तीफे का ऐलान करते हैं, आवाम का वोट आपके साथ होता है, उससे आप मुंतखब होते हैं। अगली बार जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो आवाम आपको वोट कैसे देगी कि आपने तो बीच मंझधार में इस्तीफा दे दिया? जी देखिए, मैं आवाम के पास अपना केस खुद ही लेके जाऊंगा, आपको उसकी नहीं फिक्र। नहीं देगी आवाम वोट या पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी, मैं नहीं लड़ूंगा। मैं फिरदौस शमीम नकवी, मैं फिरदौस शमीम नकवी अपने ज़मीर के साथ जिंदा रहेगा। मुझे अपने ज़मीर के साथ जिंदा रहना है। आवाम से वोट जरूर मांगता हूं। मैं समझता हूं मुझे आवाम को जवाब देने के लिए ये मैंने इस्तीफा दिया कि आवाम को ये बता सकूं कि जी देखो ये हशर कर रही है हुकूमत सिंध तुम्हारे नुमाइंदों के साथ। अब आए इनकी बात के ऊपर कि जी पहले बैरिस्टर अली ज़फ़र की रिपोर्ट इज ए इंटरनल पार्टी डॉक्यूमेंट। जो FIA इंक्वायरी कर रही है उसकी रिपोर्ट आएगी, जो SCCP इंक्वायरी कर रही है उसकी रिपोर्ट आएगी, जो FBR इंक्वायरी कर रही है सारे स्कैंडल्स के ऊपर वो इंक्वायरी आएगी। कोई एक की भी प्रोसीजरिंग में हमारी इंटरफेरेंस नहीं है। ये तो कहते थे जहांगीर तरीन वापस भी नहीं आएगा, जहांगीर तरीन वापस आ गया। वो इसाक डार की तरह तो नहीं है, वो सलमान शहबाज की तरह तो नहीं है, वो हुसैन नवाज की तरह तो नहीं है, वो हसन नवाज की तरह तो नहीं है, वो मरियम नवाज की तरह जाली जो है कोलेबरी फंड बनाने वाले तो नहीं है। तो बात सारी है कि वो आएगी रिपोर्टें, जो उस रिपोर्ट के अंदर गिल्ट होगा कम से कम। हमने मेमो, वो रिपोर्ट्स कब आएंगी? ये स्कैंडल्स जो हैं ये गुज़िश्ता साल के हैं, ये 2 सालों के स्कैंडल्स हैं, ये 1.5 साल 2 साल गुजर चुके हैं। ये रिपोर्ट्स कब आएंगी? इन पर इम्प्लीमेंटेशन कब होगी? इन पर केसेस कब चलेंगे? रहमान रिपोर्ट कब आई थी? आपने इस कौम के माजी में वो जो एयर मार्शल साहब का जहाज क्रैश हुआ था उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई थी? फिरदौस साहब, उन्हीं माजी की हुकूमतों के फुट स्टेप्स फॉलो करने आपको उन्हीं की डगर पे चलना है। नहीं, मैं तो ये डिफेंड कर ही नहीं रहा। आप ये बताइए शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट कितने दिन में आई थी जब इनिशिएट हुई? पेट्रोलियम की रिपोर्ट कितने दिन में आई है? क्या इससे तेज किसी और गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट निकाली है? किसी और ने निकाली है?
चलें फर्स्ट फेज ऑफ द ठीक है, रुमीना साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहें, फिर वैस साहब की तरफ जाता हूँ। फिरदौस साहब पॉइंट आपका आगे जरा। जी रुमीना साहब एक अरबाब साहब जी हाँ कंप्लीट करने चलें रुमीना साहब रुकिएगा, फिरदौस साहब कंप्लीट कर लें जरा। जी फिरदौस साहब क्विकली। रावलपिंडी जो रिंग रोड है बनने से पहले उसके अंदर बात आ गई और पब्लिक के सामने रख दी गई। बताइए मैं लाहौर मोटरवे की निकालूं, सिंगल पार्टी बिडिंग, उसकी अलाइनमेंट, किस किस को फायदा हुआ, आज लिख के दे सकता हूं। उसमें पूरी किताबें लिखी हुई हैं, दो रेफरेंसेस उनके, कभी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। हमें इसका तो क्रेडिट दीजिए कि हम ट्रांसपेरेंसी ला रहे। सही रुमीना साहब, कम से कम रिपोर्ट्स तो सामने आ रही है ना। ये आप लोग के अखबार में तो अभी उवैस आपकी तरफ जाके उनसे पूछूंगा, रिपोर्ट्स भी नहीं आती थी सामने, जिम्मेदारों को तो छोड़िए। मेरी बात सुने, हमारे अखबार में इनके पास पहली बात तो ये है कि इनके पास काम ही एक है, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करना, तख्ती पे तख्ती लगाना, प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स, दूसरों के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स की तख्ती लगाना और उसका नाम लेना। ठीक है, इनके पास ये काम है। दूसरी बात, चले हम एक फॉर द टाइम आप मान लें कि जी हम तो हैं ही गलत, जबकि हमारे तमाम तर जो केसेस हैं वो अदालतों में हैं, चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं, अदालतें जो सी हैं वो चीज़ें उनको जो भी होगा, हमारी स्क्रूटनीज भी हो रही हैं, सारी ऑपोजिशन जो है वो नैब के शिकंजे में भी आ रही है, चीज़ें हमारे लिए सब कुछ होता है, उनके लिए तो होता है। आप ज़रा मुझे ये बताएं, रिपोर्ट की बात करें, रिंग रोड वो जिसमें ये बातें करते हैं मोटरवे और उसकी, तो वो बनी उसकी जो अगर इस किस्म की चीज़ें थी तो लाए ना, जहाँ इतना कुछ मुकदमे चल रहे हैं उसको भी लेकर आए, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, BRT की बताएं और उन सारी चीज़ों को छोड़ें। वो जो दवाइयों का स्कैंडल था, ये तो नया पाकिस्तान है ना। हम तो सारे बकौल इनके कि बुरे लोग हैं, चोर हैं, चोर के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। ये जो आटा चोर, गंदम चोर, चीनी चोर और दवाइयाँ चोर, ठीक है, वो लोग जिन्होंने आटा रोटी तक छीन लिया लोगों से, ये बातें करते हैं रिपोर्ट्स की। आप मुझे बताएं, वो जिस वजीर के पास ये चार्ज था और उस वजीर को जो है उस रिपोर्ट आनी थी और रिपोर्ट के ऊपर बहुत कुछ होना था, उसका हल ये हुआ कि अवाम को पागल बनाया गया। इस नए पाकिस्तान में अवाम को पागल बनाया गया और उस वजीर को नई वजारत दे दी गई। शुगर माफिया की काम जिनकी फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को फायदे पहुंचे, अगर उनके ऊपर कोई इल्जाम आते हैं तो उनसे एक मिनिस्ट्री हटा के उनको दूसरी मिनिस्ट्री दे दी जाती है। ये रिपोर्टों की बात करते हैं, ये उन रिपोर्टों की बात करते हैं जो हम लोग हर चीज को फेस कर रहे हैं, हम हर चीज का मुकाबला कर रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं। और इनके आप मुझे बताएं कि कितने लोग हैं गवर्नमेंट के जिनके ऊपर केसेस बने और वो केस आपको जो है वो नजर आते हैं। वो तो ये होता है कि उनको NRO मिल जाता है, उनको उससे बड़ी सीट मिल जाती है, यहाँ उनके लिए कानून ही बदल जाता है। सही, चलें फिरदौस साहब इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। फिरदौस साहब रुकिएगा, ओवैस साहब काफी देर से जरा इंतजार कर रहे हैं, जरा उनको मौका देने दें मुझे, फिर आपकी तरफ आता फिरदौस साहब। जी फिरदौस जी, चलें एक जुमला बोल दें बस, फिर जी 30 सेकंड। आज के अखबार की बारी पे बोलना तो ज्यादा अच्छा 2 दिन से ये मामला चल रहा है कि 33 बिलियन रुपए का प्री बार्गेन हुई है, जिसके अंदर आसिफ जरदारी साहब ने भी प्री बार्गेन का कुछ न कुछ रकम दी है। ये तमाम अखबारों में खबर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।